नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिसका हमें उम्मीद था भारत ने वही कर दिखाया है। पूरे दुनिया को हिला दिया है। भारत के लोग जो पिछले 2 वर्षों से बोल रहे थे, भारत के व्यापारी पिछले 2 वर्षों से बोल रहे थे भैया चीन को हम लोग इतना खास मौका क्यों देते हैं, चीन को हम लोग भगाते क्यों नहीं है, चीन पे अटैक करो, चीन को दरा दरा के मारो, चीनी सामान का बहिष्कार कर दो, चीन को औकात दिखा दो। दोस्तों यहाँ तक लोग बोल रहे थे आखिरकार हम लोग चीन से डर क्यों रहे हैं, चीन पे खुल के एक्शन लेना होगा। अब भारत ने अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक किया है चीन पे और पूरे दुनिया हिल गया है और चीनी मीडिया और चीन सरकार परेशान हो गया है और चीन सरकार ओपनली बोला है कि भारत ये तो गलवान घाटी से ही बड़ा हम पे हमला हो गया है। भारत अगर ऐसा करता रहा तो कैसे दोस्ती संभव होगा, भारत और चीन में मित्रता कैसे होगा। हम तो मित्रता के पक्ष में है और भारत तो हर दिन कोई ना कोई बड़ा कदम उठाता है और अब की बार जो किया है ये बर्दाश्त से फाजिल है। भारत ने आग से खेला है, भारत को जवाब मिलेगा, भारत अभी भी पीछे हट जाए। दोस्तों इस तरह की बातें चीनी मीडिया और चीनी थिंक टैंक बता रहा है और बड़ी बात तो यार दोस्तों भारत का इस कदम से पूरे दुनिया हिल गया है और दोस्तों दुनिया के तमाम देश तारीफ भी कर रहा है, यूरोप अमेरिका तारीफ कर रहा है और दोस्तों भारत अब चाहता है कि चीन का हाल बुरा हाल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जो हाल आज पाकिस्तान का है ना, दुनिया में भटक रहा है लोन के लिए। इमरान खान दोस्तों इसी कारण से सत्ता गंवा दिया, लोन मांगते मांगते पगला गया था। दोस्तों भारत चाहता है कि चीन का भी यही हाल हो जाए, चीन का अर्थव्यवस्था रातों रात खत्म हो जाए और दोस्तों भारत ने उठाया है बड़ा कदम। अगर ये कामयाब रहा दोस्तों देखेंगे चाइना का जो लोन देने का प्रोसेस है ना वो तो खत्म हो ही जाएगा, चीन खुद ही दूसरे से लोन मांगेगा, ऐसा हाल चीन का हो जाएगा, चीन का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। दोस्तों भारत अब चीन को FATF के ग्रे लिस्ट में पहुंचा देगा। FATF के ग्रे लिस्ट में वही आता है जिसका बुरा दिन आता है। सिंपल बात करें तो जो भी देश FATF के ग्रे लिस्ट में गया है आज तक केवल बर्बाद हुआ है, चाहे ईरान देख लो या फिर पाकिस्तान देख लो या फिर नॉर्थ कोरिया देख लो, सबका बुरा हाल हुआ है। अभी हाल ही में तुर्की गया है, अब उसी लिस्ट में अब चाइना का नंबर आ चुका है, भारत उसे अब भेजने वाला है। इसीलिए चीन बोल रहा है कि ये हम पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक मोदी सरकार ने किया है। दोस्तों मैं आपको वो तमाम बातें बताऊँगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हूँ। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्रों को, हमारे मित्रों को ये पता चले आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है और आखिरकार भारत कैसे महाशक्ति बनेगा, भविष्य में भारत कैसे अमेरिका और यूरोप को पछाड़ के नंबर 1 देश बनेगा। दोस्तों मैं उसी टॉपिक पे चर्चा करता हूँ और हर दिन मैं आप लोगों के बीच में यूनिक वीडियो बना के लाता रहता हूँ। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप लोग ने सुना होगा बुराई का एक न एक दिन अंत होता है, अब वही अंत चीन का हो चुका है। चाइना दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में खुद को बादशाह बोल रहा है कि हम तो बादशाह हो गए हैं, हमें अब कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों सच्चाई भी है, चीनी मोबाइल कंपनी भारत में छाया हुआ है, चीन का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो छाया हुआ है, चीन आज हर जगह छाया हुआ है। चाहे हम लोग कितना भी बहिष्कार क्यों न कर दिए, बाइकआउट क्यों न कर दिए, लेकिन फिर भी भारत और चीन के बीच में आज 125 बिलियन डॉलर, कितना 125 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। दोस्तों भारत को 5 गुना नुकसान होता है। मान लो भारत 25 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है ना चीन को, तो बदले में चीन हमें कितना का 100 बिलियन डॉलर का सामान भेज देता है। यानी कि मान लो हम चीन कितना भेजे 25 बिलियन डॉलर का और चीन से कितना सामान आ गया 100 बिलियन डॉलर, यानी कि हमसे 5 गुना अधिक मुनाफा चीन हमसे कमाता है। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों भारत ने एक डंडा बड़ा सा चलाया है, चीन का एक कमी भारत ने मौका पे छक्का मारा है और बड़ी बात तो यह चीन चौंक गया है। दोस्तों चीन का एक कंपनी है Xiaomi कंपनी। वैसे तो चीन का चाहे कोई भी कंपनी हो या चीन का कोई भी बड़े ब्रांड हो, कोई भी कंपनी ना तो FATF का कोई रूल मानता है, ना ही WTO का कोई रूल मानता है, किसी का रूल नहीं मानता है, उसे केवल अपना ही रूल होता है, यानी कि अपने मन का राजा होता है। दोस्तों मान लो एक कार कंपटीशन है, उसमें क्या है आप चला रहे कार, ठीक है, तो आपको पता है कि हम कार चलाएंगे, कार का रेस है, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन आपको ये भी ख्याल है कि भैया रास्ते में कोई आम इंसान मिल गया है, फिर लोग मिल गए या फिर कोई जीव मिल गया, उसे बचाते हुए हमें जाना है, उस यानी कि उसे चढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों चीन को केवल लक्ष्य चाहिए। अगर चीन वही कार में बैठेगा ना तो चीन बीच में जो भी कोई इंसान आएगा, कोई जानवर आएगा, उसे रौंदते हुए लक्ष्य में सबसे पहले आगे पहुंच जाएगा। आप क्या करेंगे, लोगों को बचाते बताते थोड़ा देर कर देंगे, लेकिन चीन
सबसे पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी का कोई नियम मानता नहीं है और सबको रौंदते हुए पहुंच जाएगा। इसीलिए चीन आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है। क्यों? दुनिया के तमाम रूल रेगुलेशन को तोड़ तोड़ के पहुंचा हुआ है। अब दोस्तों यही काम Xiaomi कंपनियां भारत में पिछले कई साल से कर रहा था। भारत सरकार बार बार समझा रहा था लेकिन समझा नहीं। दरअसल इसी हफ्ता Xiaomi कंपनी का जो अकाउंट है ना, भारतीय अकाउंट है, उसमें दोस्तों 5500 करोड़, कितना 5500 करोड़, यानी कि उसके अकाउंट में विदेशी मुद्रा था। कितना? 5500 करोड़। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम होता है और किसी भी अकाउंट में इतना रकम दोस्तों दुनिया चौंक गया। और बड़ी बात तो यह है भारत ने इसी पे एक्शन ले लिया है। भारत का जो ईडी है उसने छापा मारा और Xiaomi का औकात दिखा दिया और Xiaomi को बोला कि बताइए ये पैसा आपके पास आया कहाँ से है। दोस्तों Xiaomi ने हाथ खड़ा कर दिया है, बोल दिया कि हमें माफ़ कर दो। और बड़ी बात तो यह दोस्तों चाइना इसी बोल रहा है कि आखिरकार भारत का एजेंसी हमारे कंपनी को सता रहा है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो हमारे पास क्या मौका है जो चीन को हम FATF में पहुँचा सकते हैं। दोस्तों FATF 1989 में बना था और FATF बनते ही एक ही काम था कि भैया आपके देश में कहीं से कोई हथियार आए या फिर किसी प्रकार से फॉरेन से या फिर कहीं से पैसा आना जाना, यानी कि पैसा का ट्रांजैक्शन रेख देखा आपको करना है। यानी कि FATF का यही नियम था, कहीं से ब्लैक मेलिंग कुछ ना हो। और दोस्तों इसीलिए FATF बनाया गया था और FATF ने हर देश को बोला कि आप अपने देश में एक संस्था बनाइए, एक ग्रुप बनाइए जो पैसा का लेन देन पे ध्यान रखे या फिर हथियार कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उस पर भी ध्यान रखे। अब दोस्तों खासतौर पर जो देश ने उस पर ध्यान रखा वो आज तक FATF के लिस्ट में नहीं पहुंचा। जो देश ने FATF को माना वो अभी तक बिंदास जी रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, तुर्की जैसा देश, ईरान जैसा देश, नॉर्थ कोरिया जैसे देश FATF को नकार दिया और आज क्या हालत देख रहे हैं। खुद ही FATF के ग्रे लिस्ट में पहुंच चुका है, कई बार तो ब्लैक लिस्ट भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब चीन भी यही काम कर रहा है, FATF का रूल तोड़ दिया है। अब दोस्तों भारत को पता है अगर चीन को यहाँ पे हम बख्शेंगे ना तो खुद ही FATF के लिस्ट में पहुंच जाएगा। भारत भी पहुंच सकता है क्योंकि दोस्तों ये नियम है, हर देश को नज़र रखना है कि आपके देश में पैसा कहाँ से आ रहा है। ये जरूरी है, ये नहीं कि पैसा कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है तो फिर FATF हमको ही ग्रे लिस्ट में डाल देगा। भैया तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे देश में तो बड़ा कांड हो रहा है और तुम लोग यहाँ पे सोए हुए हो। इसलिए दोस्तों भारत का मजबूरी था और Xiaomi कंपनी को पूछा भैया पैसा आया कहाँ से है। Xiaomi कंपनी दोस्तों थर थर कांपना शुरू कर दिया और बोल दिया कि अरे भाई भारत तो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है, पिछले साल गलवान घाटी में जो हुआ था वो निकाल रहा है। लेकिन भारत बोल रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हमें अपना सच्चाई बताइए। अब दोस्तों FATF के पास पूरा मौका है। FATF पहले ही बोल चुका है कि चीन को हम ग्रे लिस्ट में पहुंचाएंगे। दोस्तों चीन का जो सरकारी बैंक हो या फिर कोई बैंक हो ऑलरेडी FATF का तमाम रूल तोड़ चुका है। तो FATF परेशान पहले भी था, अब मौका आ चुका है। FATF के तमाम देश अब मिल के विचार के आराम से चीन को ग्रे लिस्ट में डाल देगा, जो हाल आज पाकिस्तान का चीन का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों समस्या एक है कि बाइडेन जब तक रहेगा ना ये होने वाला है नहीं, क्योंकि बाइडेन चीन का समर्थक है। दोस्तों जिस Xiaomi कंपनी में भारत आज एक्शन ले रहा है ना, उसी Xiaomi कंपनी पे डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते एक्शन बहुत बड़ा ले चुका था। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोल दिया था कि कोई भी लोग अगर Xiaomi मोबाइल खरीदेगा अमेरिका में तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगेगा और कोई भी कंपनियां Xiaomi कंपनी में निवेश नहीं कर सकता। यानी कि Xiaomi को बोला था ये चीनी आर्मी का कंपनी है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बैन कर दिया था। लेकिन सोचने की बात तो यह है जो बाइडेन जो आया ना, जो बाइडेन आते ही वो तमाम प्रतिबंध हटा दिया और चाइना का जो Xiaomi है उससे मनोबल हाई हो गया और आज अमेरिकी लोग आराम से Xiaomi मोबाइल खरीद रहा है, आराम से उसमें निवेश कर रहा है। इसलिए जब तक बाइडेन है तब तक ये संभव नहीं है। लेकिन सरकार बदलते ही देखेंगे चीन को FATF के ग्रे लिस्ट में पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।